Hello everyone, how are you all? Today I will be teach you chapter number 6. Name of the chapter is the junk seller. तो in this chapter we are not going to sell junk. हमें कोई junk sell नहीं करना है, but ये स्टोरी से आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखना कि अंदर अलग अलग स्टोरी दी गई है, ठीक है ना, कि ये कोई पर्सन है जो ये एक दिन में इतना जंक सेल करता है तो इतने दिन में कितना करेगा. लॉट्स ऑफ स्टोरी आर देयर. तो फ्रॉम दैट स्टोरी वी टेक डिफरेंट प्रॉब्लम सम्स. ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा आप क्या पढ़ोगे पता है? प्रॉब्लम सम्स पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि स्टोरी में से हमें कुछ सीखना नहीं है, बट उसमें से हमें प्रॉब्लम सम्स निकालने हैं और हम प्रॉब्लम सम्स सॉल्व करेंगे. फाइन. सो आपकी टेक्स्ट बुक में नंबर 1 है, इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल. एक पर्सन है जो क्या चलाता है? टी स्टॉल चलाता है. आपके टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में ही आई थिंक दिया हुआ है, ठीक है. अर्न ₹30. कितना वो कमाता है? 30 रुपीज़ कमाता है. इन अ डे, एक दिन में वो 30 रुपीज़ कमाता है, ठीक है. अर्न कितना है? 30 रुपीज़. हाउ मच ही अर्न इन 10 डेज. तो 10 डेज में कितना अर्न करेगा ये हमें सीखना है. एक दिन का हमें पता है, कितने डेज का फाइंड करना है? 10 डेज का. तो देखो यहाँ पे आपको स्टेप कैसे लिखना है पहले वो ध्यान से देखना. सो हियर हमें पता क्या है बेटा? 30 रुपीज़ पता है. कितने दिन का पता है? अ डे, यानी एक दिन का पता है, ठीक है. फिर 10 डेज का क्या फाइंड करना है? हमें मनी फाइंड करना है ना. तो जो भी चीज़ को फाइंड करनी होती है वो हमेशा राइट साइड लिखी जाती है. कौन सी साइड? राइट साइड. दिया क्या है? डेज दिया गया है एज वेल एज मनी दिया गया है, ठीक है. तो मैं डेज को ये साइड लिखूंगी. तो हियर यू कैन सी आई ब्रॉट डेज. फाइंड क्या करना है हमें? उस मनी या फिर अर्निंग कितनी हुई है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मनी लिखती हूँ, ओके. आप अर्न लिखते हो, अर्निंग लिखते हो तो भी चलेगा. अब ये जो पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा. कैसे 2 पार्ट में? ऐसे, ठीक है. अभी आप सीख रहे हो, दैट्स वाई मैं एकदम बेसिकली आपको सिखा रही हूँ. डेज एंड मनी. मैंने मनी क्यों ये साइड लिखा, क्यों राइट साइड लिखा? क्योंकि हमें 10 डेज का हमें क्या फाइंड करना है? मनी फाइंड करना है. फाइन. तो अब मैंने 2 लाइन ड्रॉ की है, आई मीन 2 डैश किए हैं. पहले डैश में क्या आएगा? जो हमें पता है, ठीक है. अकॉर्डिंग क्या पता है हमें? डे. एक दिन का कितना है? 30. एक दिन का हमें पता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 डे का कितना है? ₹30 है, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे लिखा ₹30. कितने दिन का फाइंड करना है? 10 डेज का, ठीक है. तो डेज के नीचे डेज ही लिखेंगे. तो 10 डेज का हाउ मच. तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. अब समझ में आया कि मैंने मनी को इस तरफ क्यों लिखा था? क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? मनी ही फाइंड करना है. तो पहले स्टेप में क्या आएगा? जो हमें पता है, दोनों वैल्यू पता है. 2 चीज़ है ना, हमें दोनों वैल्यू पता है. 1 डे का 30 रुपीज़ हमें पता है. नीचे सेकेंड डैश में क्या आएगा? 10 डेज आएगा, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है. 2 में से एक वैल्यू पता नहीं है, तो वो हम नीचे लिखेंगे, ठीक है. तो 1 का 30, 10 का हाउ मच. फाइन. अब ये तो हमने लिख दिया. अब करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हाउ? ये जो नंबर है 1 और 10, ये दोनों की प्लेस चेंज करनी है. इसको कुछ नहीं करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले आप एक लाइन बना दो, ओके. नाउ 1 जो है वो जाएगा नीचे. कहाँ जाएगा? ऊपर है ना. कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, ठीक है. ठीक है, तो मैं इसको नीचे लिखती हूँ. लिख दिया. 10 जो है वो जाएगा ऊपर. ऊपर जाएगा, ठीक है. ऊपर यानी यहाँ पे. तो मैंने 10 को ऊपर लिख दिया. साथ में ये इस तरफ क्रॉस गया है. किसके साथ गया है? 30 के साथ गया है. तो 30 भी ऊपर ही है, तो यहाँ पे मैं 30 भी लिख दूंगी. यानी 10 और 30 दोनों ऊपर. 1 ऊपर था, ऊपर से कहाँ गया? नीचे गया. लिख दिया नीचे. अगेन 1 जाएगा नीचे, डिनोमिनेटर.
ऊपर वाला आई थिंक मैंने आपको सिखाया था, ये जो ऊपर जो नंबर होते हैं दैट इज अ न्यूमरेटर और नीचे जो होते हैं दैट इज अ डिनोमिनेटर। ओके, तो वो जो 1 है वो जाएगा नीचे, लिख दिया नीचे, 10 जाएगा ऊपर, क्रॉस करना है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। फाइन, तो 10 गया ऊपर, लेकिन ऊपर कौन प्रेजेंट है, 30 नंबर है वहाँ पे। तो 10 और 30 दोनों को मैंने एक साथ लिखा। अब करेंगे क्या, कोई सिंबल तो लिखना पड़ेगा ना, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, लास्ट मैंने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो खास याद रखना है ऊपर हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। आ गया। सो 10 मल्टीप्लाई विथ 30, इजी मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट मेथड। 1 3 जा, कैसे करना है, पहले 3 1 जा या फिर 1 3 जा, 3 1 जा 3, फिर क्या करो, ये दोनों जीरो को क्या करो बेटा, ऐड कर दो। तो मैंने 2 जीरो को ऐड कर दिया। फिर आप पूछोगे कि मैम ये नीचे 1 है उसका क्या, अगर दूसरा कोई नंबर होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 के बदले 2 होता तो यहाँ पे भी क्या आता, 2। तो ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, डिवीजन का। आपको 300 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा नंबर क्या है, 1 था। आए समझ में, दैट मीन्स यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी। अब कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो आंसर वही का वही आएगा, वही का वही यानी 300 ही आएगा। इसलिए ऐसी फुलिशनेस नहीं शो करने की। आया समझ में, नीचे 1 है तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर वही का वही आएगा जो मल्टीप्लिकेशन किया है। सो दिस इज योर आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा, हाउ मच ही अर्न इन 10 डेज। तो 10 दिन में वो कितना अर्न करेगा, तो हियर आवर आंसर 300 रुपीज़। हम आगे सिंबल भी लगाएंगे ऐसे, ठीक है, ₹300 वो अर्न करेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। खास याद रखना ये वाला स्टेप, 1 जाएगा नीचे और 10 जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो ये नंबर के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। फाइन, तो नंबर 1 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, किरण हैज़ अ रिक्शा। किरण के पास क्या थी, रिक्शा थी, ठीक है। शी गिव रिक्शा ऑन रेंट, और वो क्या करती थी, अपनी जो रिक्शा थी उसको रेंट पे देती थी, ठीक है, रेंट यानी भाड़े पे, किराए पे। ईच फॉर ₹20 अ डे, और रेंट पे देती है तो पैसे तो लेगी, ठीक है। तो कितने देती थी, एक दिन के 20 रुपीज़, ठीक है। और डे लिखा, उसका मीनिंग क्या होता है बेटा, एक दिन का। ओके, तो एक दिन का वो 20 रुपया लेती थी। अब इसके ऊपर से हम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइन, नंबर 1, हाउ मच डज किरण अर्न इन 2 डेज। सेम टू सेम, 1 डे का पता है, फाइंड कितने डेज का करना है, 2 डेज का करना है। सेम मेथड विल बी अप्लाई ओवर हियर। अब आपको आइडिया आना चाहिए, यहाँ पे फिर से हमें क्या फाइंड करना है, मनी फाइंड करना है। क्या दिया है, डेज दिए हैं, ठीक है, डेज पता है, एक दिन में 20 रुपीज़, तो 2 दिन में क्वेश्चन मार्क। आया समझ में। तो अगेन हियर आई एम राइटिंग डेज एज वेल एज मनी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ आपको आइडिया नहीं आता है तो यू कैन राइट मनी। पहले स्टेप में क्या है, जिसमें दोनों की वैल्यू पता है, वो किस में है, ये रहा। मोस्टली वो फर्स्ट स्टेप होता है, वो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही होगा, ठीक है। तो देखो, ईच फॉर 20 डेज, ठीक है, यानी एक दिन का 20 रुपये। तो मैं लिखूंगी 1 डे का ₹20। क्या फाइंड करना है, 2 डेज का फाइंड करना है। तो 2 डेज का हाउ मच, फाइन। अब क्या करूँगी मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाउ टू डू, 1 जाएगा नीचे और 2 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेक अ लाइन, लाइन बनाओ। 1 को कहाँ लेके जाओ, नीचे, 2 को ऊपर, 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर 2 भी है, आई मीन 20 भी है, उसके साथ क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। तो 20 मल्टीप्लाई विथ 2 और नीचे 1।
अगेन आई एम टेलिंग यू, नीचे 1 है तो डिवीज़न करोगे तो आंसर वही का वही आएगा। अगर 2, 3, 4 ऐसा कोई नंबर है तो आपको डिवीज़न करना पड़ेगा, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई विथ 2, आंसर क्या होगा? 22 सा क्या होता है? 40। तो हियर अवर आंसर इज ₹40। 1 कहाँ गया? नहीं लिखना है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। आंसर वही का वही आएगा। तो हाउ मच डज किरण अर्न इन 2 days? 40 रुपीज़। सिंपल है, ठीक है। नाउ सेकेंड वन, हाउ मच डज शी अर्न इन ए वीक? 2 दिन का फाइंड किया, अब वो लोग क्या पूछ रहे हैं? 1 वीक का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? वीक लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे वैल्यू तो हमें 1 दिन की दी गई है ना। 1 डे का 20 रुपीज़, तो 1 वीक का कैसा? ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर आप यहाँ पे डेज लेते हो तो यहाँ पे दोनों वैल्यू डेज में ही होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? मैं क्या बोल रही हूँ समझो। आपने ऐसा लिखा कि 1 डे का 20 रुपीज़, तो 1 वीक का कितना? तो आंसर क्या आएगा? करो, 20 मल्टीप्लाई 1, 20। वो 1 दिन में भी 20 कमाएगी, 1 वीक में भी 20 कमाएगी, ऑन करेंगी? नहीं। तो करेंगे क्या? वीक को डे में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट यानी 1 वीक यानी हाउ मेनी डेज? 7 डेज। तो पहले आप एक सेंटेंस लिख दो, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, जो आपको पता है। अब ये स्टेप आप सेम टू सेम लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो, डेज एंड मनी, तो हम कितने डेज का फाइंड करेंगे? अब 7 डेज का। इनडायरेक्टली हम कितने डेज का फाइंड करने जा रहे हैं? 1 वीक का फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो 1 डेज का कितना है? यहाँ से वैल्यू लेनी है 20, तो 7 डेज का कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। सेम टू सेम लाइन बनाओ पहले, ये आप नीचे ये जो है आप नीचे करोगे, बट देर इज नो स्पेस, दैट्स वाई आई जस्ट रिटर्न बिसाइड इट, ठीक है। 1 जाएगा नीचे, लिख दो 1 नीचे। 7 जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो 20 के साथ क्या करेगा? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ही करेगा, सब में ऐसा होगा। तो 7 मल्टीप्लाई विथ 20, करो मल्टीप्लीकेशन। 7 2 जा शॉर्ट मल्टीप्लीकेशन, 7 2 जा 14, 1 4 और एक 0, नीचे 1 लिखो? नहीं। तो आंसर क्या आया? 140। तो वो 1 वीक में हमने डेज लिखा था यहाँ पे 7 डेज यानी इनडायरेक्टली 1 वीक। तो अब हम आंसर लिखेंगे कि वो 1 वीक में ₹140 अर्न करेगी। ओके। ना क्वेश्चन नंबर 3, काउंट ओरली। ओरली काउंट, ओरली यानी विदाउट डूइंग एनी टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एनी टाइप यानी बहुत सारी मेथड आएगी, आगे आप देखोगे। तो हियर आई राइट टोटल 5, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने देखो कोई स्पेस नहीं रखी है, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे हमें ओरली मल्टीप्लिकेशन करना है और एक इजी मेथड से, ठीक है। तो देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई विथ 60, तो 2 मल्टीप्लाई 60 करना इतना पॉसिबल नहीं है, बट शॉर्ट मेथड क्या करेंगे बेटा? पहला सबसे पहले हम 0 को भूल जाएंगे। 0 को समझो कि 0 को आप अभी नहीं है 0, तो कौन सा डिजिट आपको दिखाई देगा? खाली 6, तो 6 2 जा 12, हो गया 12, और पीछे ये 0 क्या करो? फिर ऐड कर दो। आए समझ में? 6 2 जा 12, फिर ये 0 आप पीछे ऐड कर दो, हो गया। सेकेंड वन 30 है, 30 में पीछे 0 भूल जाओ तो कौन सा डिजिट रहेगा? ओनली 3, 3 2 जा 6 हो गया, फिर ये 0 को कर दो ऐड। देन अब यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे तो 0 है ही नहीं, अब क्या करें? तो 42 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 1 से। प्लेस कौन सी प्लेस से? लास्ट डिजिट 1 से प्लेस 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 2 जा पीछे ही लिखना है 6, 3 2 जा पीछे लिखा 6, 3 4 जा 12, तो 12 को कैसे लिखेंगे? ऐसे। आए समझ में? 3 2 जा 6 पीछे लिखा, 3 4 जा 12 आगे लिख दिया। अगेन 31 मल्टीप्लाई विथ 9,
तो पहले 1 और 9 का मल्टीप्लिकेशन, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 हो गया। सेकेंड वन ये अब 0 वाला है, 8 4 जा 32 और ये 0 मैंने कर दिया पीछे ऐड। सो ऐसे बहुत सारे आप नंबर्स ले सकते हो और ओरली कर सकते हो। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रॉब्लम सम्स। किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10। उसने 1 किलोग्राम प्लास्टिक खरीदा, कितने में खरीदा है? 10 रुपये में, ठीक है। बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹11। खरीदा 10 रुपीज़ में, मैं कोई चीज़ लाती हूँ 10 रुपीज़ में मैं लाई हूँ, फिर किसी और को मैं उसको बेचती हूँ 11 में, यानी मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आप खुद सोचो। 10 रुपीज़ में लाई, 11 में सेल किया, प्रॉफिट ही होगा ना। 1 रुपये मुझे ज़्यादा मिलेगा ना, 10 है और 11 है, माइनस करो 1 रुपीज़ आएगा, ठीक है। हाउ मच डज शी अर्न फॉर 63 kg प्लास्टिक, ठीक है। तो वो कितना अर्न करेगी अगर वो 63 kg प्लास्टिक वो क्या करती है? सेल करती है। तो यहाँ पे 1 kg प्लास्टिक ₹10 का है, जिसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खास हमें क्या देखना है? सोल्ड, उसमें सोल्ड कितने में किया है? सोल्ड 1 kg, 1 kg का कितना है? 11। तो यहाँ पे मैसेज स्टेप लिख सकते हैं कि 1 kg का 11, ओके। तो क्या क्वेश्चन है? हाउ मच डज शी अर्न फॉर 63 kg। तो 63 kg का कितना? यहाँ पे जो 10 रुपीज़ है वो खाली एक एक्स्ट्रा सेंटेंस है, समझ में आया कि वो 10 रुपीज़ में लाई है। मेन आपको कौन सा डिजिट पकड़ना है? 11 पकड़ोगे, ठीक है। कौन सा पकड़ोगे आप? 11, ओके। तो हाउ टू डू? क्या मैं ऐसा लिखूंगी कि 1 kg का 10 तो 63 का कितना? नहीं, 10 रुपीज़ से किसके लिए है? उसने खरीदा है, उसके लिए। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले किलोग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किलोग्राम। और उसके बाजू में क्या आएगा? मनी, ठीक है। 1 kg का कितना है? 11 है। 1 kg का 11, वो कितने में बेच रही है? 11 में मैं सोल्ड कर रही है। तो 63 kg का कितना? 63 का हाउ मच? आया समझ में? सेम मेथड, 1 kg का 11, 63 में इसको कितने में पड़ेगा, ठीक है। सेम थिंग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाओ, लाइन 1 जाएगा नीचे, 63 जाएगा ऊपर, 63 मल्टीप्लाई विथ 11। तो चलो अब साइड में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 63 मल्टीप्लाई विथ 11, सबसे पहले 0 लिखूंगी मैं। 1 3 जा 3, 1 6 जा 6 अगेन। अब ये 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, एडिशन करो, 0 + 3 3, 6 + 3 9 और ये हो गया 6 6 9 3। तो हियर आवर आंसर इज ₹693। किसका आंसर आया? 63। अगर वो 63 kg प्लास्टिक सेल करती है तो उसको पैसे मिलेंगे 693 रुपीज़। सो दिस इज आवर नंबर 1, ओके। तो दिस इज आवर आंसर 693, ओके। तो ये किसका आंसर है बेटा? 11 का। अगर वो 11 में सेल करती है तो इसमें से हमें फाइंड क्या करना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। वो 10 में लाई, 11 में बेचा, ठीक है। सपोज हम 10 रुपीज़ 10 की प्राइस फाइंड करेंगे। वो उसने खरीदा तो है ना, कितने में खरीदा है उसने? ₹10 में तो खरीदा है। तो उसने एक्चुअली उसकी प्राइस कितनी होगी? तो 1 का मैं यहाँ पे लूँगी 10, ठीक है। यानी 1 किलोग्राम का 10 तो 63 का कितना, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि अब आंसर क्या होगा? 630 होगा। क्या आया? 630 आंसर आया। और
उसने जो 11 में सेल किया था, यहाँ पे इसके पहले जो हमने देखा 11 में सेल किया था, उसका आंसर क्या आया है 693। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आया 630। दैट मीन्स वो जो प्लास्टिक है वो 630 में वो लाई है, अगर वो 11 में बेचती है तो उसको 693 रुपीज़ मिलते हैं। अब मैं पूछती हूँ कि इसको एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, तो क्या करेंगे हम, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। 693 जो उसने 11 प्राइस में बेचा था और 630, तो देखो 3 - 0 3, 9 - 3 6, 6 - 6 0, क्या आंसर आया 63, यानी उसका प्रॉफिट कितना हुआ 63। तो यहाँ पे हमारा सम फिनिश होगा। समझ में आया? तो आपको पता होना चाहिए कि 10 रुपीज़ का पहले फाइंड करो सेम टू सेम ऐसे स्टेप में, फिर 11 का भी फाइंड करो, फिर दोनों का क्या कर दो सब्ट्रैक्शन कर दो। ओके। नंबर 2, किरण बाय 1 kg आयरन फॉर ₹22। उसने खरीदा है, आयरन खरीदा है, ठीक है, लोखंड। कितने में परचेस किया उसने 22 में, बट सेल इट 24, यानी वो प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। फिर हम एंड में क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन के पता चले उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल 32 kg आयरन। तो 32 kg आयरन अगर वो सेल करेगी तो उसको कितना वो अर्न करेगी, समझ में आया? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पहले 22 का फाइंड करेंगे, फिर 24 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन। ओके। तो हियर आई एम राइटिंग, फाइंड क्या करना है, मनी फाइंड करना है। ओके। तो मनी होगा राइट साइड और इस तरफ क्या आएगा किलोग्राम, और ब्रैकेट में आप आयरन लिख सकते हो, ठीक है। चलो 1 kg का कितना है 22, जो पहले हम क्या कौन सी प्राइस फाइंड कर रहे हैं परचेस वाली, 1 kg का 22 है, तो 32 kg का हाउ मच, 1 kg का 22 तो 32 kg का कितना, ठीक है। अगेन सेम थिंग, 32 मल्टीप्लाई विथ 22 अपॉन 1, मल्टीप्लीकेशन करते हैं 32 मल्टीप्लाई विथ 22, 0, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, ओके, 2 अगेन 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 10 5, क्या आंसर आया 504, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, अगेन आई एम चेकिंग, ओके सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, 6 + 1 7, ओके, 4 10 और 6 + 1 7, तो हियर आवर आंसर इज 704, ठीक है। नाउ ये किसकी प्राइस मिली 22 आई मीन 32 kg की, ठीक है। अब हमें प्राइस फाइंड करनी है 24 वाली प्राइस। अगर वो 24 में वो क्या करती है सेल करती है, तो सेम टू सेम आपको लिखना है kg एंड मनी, सेम थिंग 1 kg का अब कितना है 24 है, तो 32 kg का हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको डिटेल में सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 32 मल्टीप्लाई विथ 24 अपॉन 1, मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई विथ 24, ठीक है। चलो पहले 0 लिखा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, प्लस 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 8, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 768 और ये 704। ये वाली प्राइस कौन सी थी बाइंग वाली प्राइस, कौन सी प्राइस थी बाइंग वाली प्राइस, जिसने ये बाय किया है। और ये जो प्राइस मिली है हमें यहाँ पे क्या आंसर आया 768, ये कौन सी प्राइस है उसने जो सेल किया है, ठीक है। ये किसकी प्राइस है सेलिंग वाली प्राइस। अब उसको प्रॉफिट कितना होने वाला है वो देखना है। क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करेंगे। तो देखो
768, आप साइड में लिख सकते हो सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेलिंग प्राइस माइनस 704, 704 दैट इज अ बाइंग प्राइस। अब इतना परफेक्टली लिखोगे तो आपको भी अच्छे मार्क मिलेंगे। 8 माइनस 4, 4, ये 6 आया नीचे, 7 माइनस 7 0, क्या आंसर मिला 64। दैट मीन्स 64 वो क्या करेगी, अर्न करेंगी, पैसे कमाएगी, 32 kg वो सेल करती है तो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर प्रॉब्लम सम्स। देखो आई टेकन ओनली 2 प्रॉब्लम सम्स, ठीक है। फिर बाकी के जो इसके जैसे अलग अलग मेथड के, आई मीन मेथड तो सेम ही होगी बट डिजिट अलग हो गए, ठीक है, डिजिट विल बी डिफरेंट। तो वो जो प्रॉब्लम सम्स में हो गए वो आपको PDF में मैं भेजूँगी, ठीक है। नाउ लेट्स डू another problem sums. Study the rate list. So there are different junk, waste paper, newspaper, plastic and iron. और उनकी प्राइस 1 kg है, वो भी अलग है, कोई 7 है, कोई 15, कोई 10 और कोई 22। इसके ऊपर से हमें क्या करना है बेटा, ये 2 प्रॉब्लम सम्स हम सॉल्व करेंगे। फाइन, तो देखो हाउ मच विल, फर्स्ट नंबर इज हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg ऑफ न्यूज़पेपर। वो कितना पे करेगी 42 kg ऑफ न्यूज़पेपर के लिए। अब सेम मेथड अप्लाई होगी, न्यूज़पेपर ये रहा ऑफ 1 kg, 1 kg का कितना है 15 रुपीज़, कितने का पूछा है 42 का पूछा है। तो चलो सॉल्व करेंगे। पहले मैं क्या फाइंड क्या करना है, मनी, तो डैश करो, मनी को लिखो ये साइड, ठीक है, और इस तरफ क्या आएगा, किलोग्राम आएगा, ठीक है। अगर आपको ब्रैकेट में लिखना है तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर न्यूज़पेपर 1 kg का है, कितना प्राइस है, ये न्यूज़पेपर है ना, तो ये रहा न्यूज़पेपर 15 है, सॉरी 7 था कि 15, मैंने आई थिंक 7 बोला था, 7 नहीं 15, न्यूज़पेपर 15 है, तो 1 kg का है 15 रुपीज़, ठीक है। तो कितने kg का पूछा है, 42 kg का, तो 42 kg का कितना है, हाउ मच, सेम टू सेम हम करेंगे 42 मल्टीप्लाई विथ 15 अपॉन 1। अब करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन, 42 मल्टीप्लाई विथ 50। तो चलो यहाँ पे करेंगे 0, 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 का 0, 1 ऊपर, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21, ओके, 0 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 2 6, क्या आंसर आया 630। तो कितना पे करेगी, 630 पे करेगी, ठीक है। नाउ टेक अनदर वन, हाउ मच विल किरण पे फॉर 22 kg ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक 1 kg की क्या प्राइस है, 10 है, कितने का पूछा है 22 kg का। सेम टू सेम स्टेप यहाँ पे लिखे, जैसे यहाँ पे लिखा था kg और यहाँ पे आएगा मनी। 1 kg का कितना है प्लास्टिक, ये रहा 10 है, ठीक है। तो 22 kg का हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे, 22 मल्टीप्लाई विथ 10 अपॉन 1, शॉर्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 22 1 ज़ा 22, पीछे कर दो 0 ऐड, यानी 220। दिस इज आवर आंसर। आया समझ में, 220 किसका आंसर आया, 22 kg प्लास्टिक का। सो ये 2 मैंने आपको करवा दिए हैं। अब मैं आपको एक इसके ऊपर से मैं आपको देती हूँ कि सभी में ये सी न्यूज़पेपर हो गया, प्लास्टिक भी हो गया। अब एक आयरन का लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी ये रफ करती हूँ। अब मैं पूछती हूँ आपको, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देती हूँ। देखो यहाँ पे, हाउ मच विल किरण पे फॉर, लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, कितना लेना है बोलो, चलो मैं लेती हूँ यहाँ पे 22 kg
ऑफ आयरन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है आयरन ले लिया है, ये इसको हम नंबर 3 कर देते हैं, है ना। सेम मेथड अप्लाई होगी, ये चारों चार जो जंक है टेबल के अंदर 2 मैंने किए, अब थर्ड वन मैंने यहाँ पे लिखा है। सेम टू सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई होगी। क्या लिखना है, पहले केजी, उसके बाद मनी। ओके, केजी के ब्रैकेट में आयरन लिख दो। 1 केजी आयरन की क्या प्राइस है, ये रहा 22। कितने केजी का पूछा है, 22 केजी का पूछा है, तो 22 केजी का हाउ मच, तो ये मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 22 मल्टीप्लाई विथ 22 अपॉन 1। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब उसका मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा। तो 22 मल्टीप्लाई विथ 22 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, करो एडिशन 4 8 4। क्या आंसर आया, 484। दिस इज अवर आंसर। तो आयरन का आंसर क्या होगा, 484 होगा। अब यहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं। क्या बाकी है, आयरन हो गया है, एक वेस्ट पेपर बाकी है, तो चलो यहाँ पे वेस्ट पेपर को लिख देते हैं, तो हमारा आधा काम भी यहाँ पे हो जाए। एक जो लास्ट नंबर वाला बाकी था, मैं यहाँ पे केजी और मनी एज इट इज रख रही हूँ, ऐसा समझ में, क्योंकि वही का वही होने वाला है। फॉर कितना लेना है आयरन, कौन सा बाकी था हमारा, वेस्ट पेपर था ना, तो वेस्ट पेपर हम लेते हैं 3 केजी लेते हैं। ठीक है, 3 केजी ऑफ वेस्ट पेपर। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, देखो, हाउ मच विल किरण पे फॉर 3 केजी ऑफ वेस्ट पेपर। सेम रूल्स, 1 केजी का 7, 3 केजी का कितना, तो 1 केजी का ₹7 पूछा है, 3 केजी का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, सिंपल है, 7 मल्टीप्लाई विथ 3 अपॉन 1। 7 3 ज़ा क्या होता है, सिंपल, आंसर इज ₹21। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा टेबल फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द सम बाय प्रिपेयरिंग टेबल। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो आप मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप अलग अलग नंबर से ले सकते हो। हियर आई टेक 1, तो सी, अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मेथड थोड़ी सी डिफरेंट है। करना कैसे है वो मैं बताती हूँ। 37 मल्टीप्लाई विथ 18 है, फाइन, तो 37, तो 30 और 7 दोनों को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। कैसे, पहले 3 की प्लेस वैल्यू क्या है बेटा, 30, इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 30, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 7, तो ये मैंने दोनों सेपरेट कर दिया। अब 18 में 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 10 है, 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 है। नाउ तो अब दिख रहा हो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। ठीक है, तो करेंगे अब हम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो, 10 मल्टीप्लाई विथ 30, 10 मल्टीप्लाई विथ 7, ओके, सेम टू सेम। 8 मल्टीप्लाई विथ 30, 8 मल्टीप्लाई विथ 7। अगेन ये नंबर की प्लेस वैल्यू, 3 की प्लेस वैल्यू 30, 7 की 7, 1 की प्लेस वैल्यू 10, 8 की 8। फिर करना है मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में, 10 मल्टीप्लाई विथ 30, 10 मल्टीप्लाई विथ 7, 8 मल्टीप्लाई विथ 30, 8 मल्टीप्लाई विथ 7। अब सभी के क्या लिख दो, फटाफट से आंसर लिख दो। 1 3 ज़ा 3, 2 0 पीछे ऐड कर देंगे। 10 7 ज़ा 70, ओके, 8 3 ज़ा 24 और ये एक 0, 8 7 ज़ा 56। नाउ और आप पूछे कि मैम यहाँ पे तो 4 आंसर आ रहे हैं, तो राइट आंसर कौन सा, कोई भी नहीं। राइट आंसर के लिए सारे आंसर का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो चलो, 300 प्लस 240 प्लस 70 प्लस 56, सभी का क्या करना है, आंसर का एडिशन। अगर यहाँ पे मिस्टेक हुई तो एडिशन में मिस्टेक होगी रॉन्ग।
0 0 0 6, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 0 + 4 + 7 यानी 11, 11 + 5 16, 16 का अगेन 6, 1 कैरी, 3 + 2 5, 5 + 1 6। क्या आंसर आया? 666। तो ये जो प्रॉब्लम हमारा जो था मल्टीप्लिकेशन, उसका आंसर 666 आएगा। ठीक है, नाउ नंबर 1 हो गया हमारा। तब ऐसे बहुत सारे सम ले सकते हो। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट है, काउंट इट। यहाँ पे बहुत सारे नोट्स दी गई है, कॉइन्स भी दिया गया है, और क्वेश्चन है हाउ मच टोटल अमाउंट डिड किरण गेट। तो मेथड कैसे करेंगे, देखो 50 की कितनी नोट्स है? 3 नोट्स है, तो 50 × 3, ओके। 5 3 सा क्या होगा? 150, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 150। 100 की कितनी नोट है? 6, तो 100 × 6, दैट मीन्स 1 6 6, और पीछे 2 0 ऐड, ओके। 8 की कितनी नोट है? सॉरी 5 की कितनी नोट है? 8 नोट है, तो 5 × 8 इज इक्वल टू 40। देन 20 की कितनी नोट्स है? 7 नोट्स है, तो 20 × 7 इज इक्वल टू 7 2 40, 140। अब देखो यहाँ पे ना हम एडिशन करेंगे, ठीक है। तो ये 40 है ना, तो ये 2 डिजिट है, तो शायद एडिशन में मिस्टेक होगी, तो हम क्या करेंगे मतलब आगे 0 लगा देंगे। आप पीछे 0 लगाते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन आगे 0 लगाओगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे मैंने आगे 0, कोई ऐसा भी करता है, पता है हमें पहले के टाइम पे हमारे मदर फादर ऐसे क्रॉस करते थे, तो आप ऐसे क्रॉस भी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0, ठीक है, आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं। देन 1 रुपीज़ के कॉइन के कितने हैं? टोटल कॉइन्स 4 है, तो 1 × 4 इज इक्वल टू 1 4 × 4। और 10 रुपीज़ की कितनी नोट है? 6 है, तो 10 × 6, तो 10 6 यहाँ पे होगा 60। अगेन यहाँ पे 4 है, आप आगे 2 0 लगा सकते हो, आगे बोल रही हूँ पीछे नहीं। तो 0 0, ऐसे 0 क्यों लगाया है? ताकि हमें एडिशन में प्रॉब्लम ना हो जाए। 60 है, यहाँ पे एक 0 लगा दिया। अब देखो सभी के सभी 3 डिजिट के हो गए। यहाँ पे 2 था, एक ऐड 0 कर दिया, यहाँ पे 1 था, 2 आगे लगा दिया, 2 थे, एक 0 आगे लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है? सभी का एडिशन यहीं पे ही करना है। 0 0 0 0 4 + 0, यहाँ पे आएगा 4। 5 + 0 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 6 19, ओके। 19 का 9, 1 ऊपर, 1 + 1 2, 2 + 6 8, 8 + 1 9, तो यहाँ पे हो गया 9। तो आंसर क्या आएगा? 994। एक और बार चेक कर लेते हैं। 0 0 4, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 6 19 का 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 1 8, और ये 9, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 6। इस PDF में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, यहाँ पे 1 2 लिया है, उसमें 2 4 ज़्यादा होंगे, ओके। थैंक यू।